बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूने। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ईद उल अज़हा के सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त गोश्त की टिप्स बता रही हूँ कि गोश्त की जो बसांद होती है, खुशबू होती है, महक, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, गोश्त को सेफ़ कैसे कर सकते हैं, आप इसको पैकेट्स वगैरह में किस तरह से महफूज कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपने गोश्त के जो है मुख्तलिफ़ तरह के पार्चे काटने हैं या पीसीज काटने हैं तो वो किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। ईद का मौसम आने वाला है। ईद के दिन जो हैं उनमें आपको पता है गोश्त बहुत ज़्यादा, आजकल जैसे गर्मियाँ हैं उसमें संभालना उनको बहुत ही इसको मुश्किल हो जाता है। तो अगर जब आपके यहाँ कुर्बानी हो जाए, बड़े जानवर की हो या छोटे की हो, आपने बड़े पार्चे या बड़े पीसीज जो हैं उनको महफूज करना हो तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने कौन सी डिशेस तैयार करनी है। जैसा कि ये मैंने मंगोलियन बीफ वगैरह या स्टेक्स बनाने हों, ये छोटे बीफ फिंगर्स, उनके लिए मैंने ये जूलियन की तरह का बीफ, ये देखें इस तरह से मैं काट रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको पार्चों की शक्ल में या लंबे लंबे फिंगर्स की शक्ल में काट के तो मैरिनेट करके हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक लगा के महफूज कर सकते हैं। तो ये आसानी से आपका 2 से 4 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप पैकेट्स पे नाम लिख लीजिएगा जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ये कौन सी डिश के लिए आपने कटिंग की हुई है गोश्त की। तो इसी तरह से सारा जो है जितना आपको ज़रूरत हो, जैसे ये देखें धो के हमने इसको काट लिया था, तो अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम मसाला लगा देंगे और इसको महफूज कर लेंगे। ये देखें इस तरह मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह के चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल खानों में यूज़ की जाती हैं। तो इसके लिए इसमें आप थोड़ी सी बस सीजलिंग डालेंगे। मेरे पास गार्लिक पाउडर है, आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून जितना। ये तकरीबन हाफ़ kg जितना मेरे पास बोनलेस बीफ है जिसका हमने अच्छी तरह से चर्बी वगैरह साफ़ की हुई है। तो बिल्कुल 1/2 टीस्पून जितने तकरीबन मैंने इसमें साल्ट ऐड किया है, नमक हस्बे ज़रूरत, बिल्कुल मामूली सा डाला है, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें टाटरी लगाई है। टाटरी जो है ये भी इसको प्रिज़र्व करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। तो अच्छी तरह से सारे में ये हम मैरिनेट कर देंगे इससे। लहसुन का पाउडर, सिट्रिक एसिड और सॉल्ट, इससे ये आप 2 से 4 महीने भी इनको फ्रीज़ करेंगे पैकेट्स वगैरह में तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसके पैकेट्स बना के रख सकते हैं बहुत आसानी से। अब आ जाते हैं मेन जो गोश्त संभालना होता है ईद के दिन, जिसकी बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियाँ बहुत आपको पता है आ रही हैं, तो इस वजह से आपने इसको महफूज कैसे करना है। गोश्त को आपने छोटे छोटे पार्चे बना लेने हैं और नमक वाले पानी से पहले इसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा। गोश्त को धो के आपने छलनी में डाल देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे। और बीफ या मटन जो भी गोश्त हो कुर्बानी का, कोशिश करें 4 से 6 घंटे से पहले मत इसको कुक कीजिए, मत पकाइए, क्योंकि गोश्त जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है अगर आप फौरी तौर पे इसको कुक कर लेंगे, पका लेंगे। अमूमन आम तौर पे घरों में जब जो ही कुर्बानी होती है तो कोशिश होती है कि हम फ़ौरन से इसको पका लें, लेकिन इस तरह मत कीजिए। तो बहुत आसान है इसको भी महफूज करना। एक सॉस पैन या पतीली ले लें जो भी आपके पास है, थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हल्का सा इसको सौते कर लेंगे और इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। ऑयल की कोटिंग और लहसुन अदरक की कोटिंग से ये प्रिज़र्व करने में आपको बहुत ही आसान रहेगा। तो हल्की सी इसकी भुनाई करके तो आप इसको गला लें जिस तरह गलाना चाहें। मैंने इसको फुल डन करके भी रखा है और हाफ़ डन करके भी। ये देखें फुल डन जो है वो आपकी शिनवारी कढ़ाई, मटन की कढ़ाई वगैरह कोई भी आप बनाना चाहें या हलीम वगैरह उसमें काम आ जाता है। तो ये फुल डन करके इसको आप 1 से 2 महीने के लिए आसानी से रख सकते हैं। और ये देखें इस तरह पैकेट्स बना लें और पैकेट्स के ऊपर आपने नाम लिख लेना है, मेंशन कर देना है ये निहारी के लिए है या ये हलीम के लिए है या पुलाव के लिए आपने हड्डी वाला निकाला हुआ है।
तो बहुत आसान तरीका है गोश्त को महफूज करने का, और गोश्त को अपनी इसकी स्मेल दूर करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि लहसुन और थोड़ा सा नमक लगाना है आपने, तो उससे इंशाल्लाह इसकी स्मेल जो है रिमूव हो जाएगी, दूर हो जाएगी। या आप सिर्फ लहसुन के पानी से ही इसको धो के थोड़ी देर छलनी पे डाला रहने दें, तो उससे भी बहुत जल्दी इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ईद उल अज़हा के सिलसिले में ये टिप्स जो हैं वो आपके बहुत काम आएंगी, और इनको आप ज़रूर खुद भी यूज़ कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और इसके साथ साथ ईद उल अज़हा के सिलसिले में मज़ीद इंशाल्लाह रेसिपीज़, बहुत ज़बरदस्त, आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो इसी तरह से आप पैकेट्स बना के इसके जो भी हैं, जितनी बस आपको ज़रूरत है बस उतना रखिए, बाकी गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी जो है वो लोगों को खुश करना और गरीबों की मदद करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।